दोस्तों नमस्कार। क्या कर्नाटक चुनाव को हारने के बाद बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? जी हां दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब से कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद पूरे देश में यह माहौल बन गया है कि धीरे धीरे अब बीजेपी देश के सभी राज्यों से खत्म होती जा रही है। बाय द वे आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में जिस तरीके से देश के मानचित्र से भगवा रंग का वर्चस्व कम हुआ है, उसे देखते हुए यह कहा भी जा सकता है, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद एक बार पूरे देश के सभी राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार को बना लिया था। पर उसके बाद अब धीरे धीरे यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दक्षिण के राज्यों से बीजेपी का वर्चस्व कम हुआ है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में 2023 में अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अन्य सभी राज्यों के चुनाव में ऐसा ही अपना चुनावी दमखम दिखाते हैं तो निश्चित ही बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सारे हथकंडों को अपना रखा था। बावजूद इसे इस बार कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ी व बुरी हार प्राप्त हुई। आपको बता दें, इसका सीधा श्रेय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को जाता है, क्योंकि इस बार कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे सीधे जनता के बीच जाके कांग्रेस और राहुल गांधी की खूबियों और अपनी बातों को रखा, उससे कर्नाटक की जनता ने प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाया। और आपको बता दें, दूसरी तरफ जब से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया था, उसके बाद पूरे देश की जनता के बीच राहुल गांधी की छवि बदल चुकी है, क्योंकि यात्रा शुरू करने के बाद राहुल गांधी ने जिस मैच्योरिटी से जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखा, अब वह पहले से ज़्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि कुछ सालों पहले तक जिस राहुल गांधी को जनता देखती आ रही थी वह पूरी तरह से बदल चुका था। जैसा कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा, इस बार कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पब्लिक प्लेस में जाके जनता को आश्चर्य व सरप्राइज किया, उससे जनता उनसे इमोशनल रूप से जुड़ गई थी, और इसका फायदा कर्नाटक में कांग्रेस को रिजल्ट में देखने को भी मिला। आप सब लोगों ने देखा होगा, इस बार कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, और उसके बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खासकर जिस तरीके से पूरे कर्नाटक में हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी की तमाम रैलियों और गृह मंत्री, जिसे बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उसके तमाम चुनावी रणनीति को लागू करने के बाद भी बीजेपी इस बार कर्नाटक के चुनाव में अपनी साख को नहीं बचा पाई। उसके बाद एक ही नारा दिया गया, खूब किया नाटक, फिर भी नहीं बचा पाए कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, अब कांग्रेस और विपक्ष की सभी पार्टियों की तरफ से यही लिखा जा रहा है कि बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव को जीतने के लिए खूब नाटक किए, पर इसके बावजूद भी वह इस बार के कर्नाटक के चुनाव को जीत नहीं पाई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता के बीच अपनी छवि को बदला है, उससे निश्चित ही 2024 लोकसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बाय द वे, आज जो ऑडियंस आप सब लोगों की क्या राय है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस कर्नाटक के जैसा जादू कर पाएगी या नहीं? आप सब अपनी राय हमें कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।